कश्यप ऋषि की दो पत्नियां दिति और अदिति। दिति के तो सारे राक्षस ही राक्षस पैदा हुए और अदिति के तो भगवान ही भगवान देवराज इंद्र कुबेर जैसे औलाद हुई। तो दिति बड़ी दुखी हो गई और दुखी होकर के अपने पति के पास गए, पति को कहा, स्वामी ये क्या हो रहा है? हम दोनों बहनें एक ही पिता की बेटी, एक ही पति को ब्याही, लेकिन मेरी बहन के तो टोटल सारे के सारे देवता हो रहे हैं, जन्म ले रहे हैं, और मेरे तो राक्षस जन्म ले रहे हैं। तो पतिदेव मुझसे क्या गलती हो रही है? या गलती आपकी तरफ से है? तो कश्यप ऋषि ने कहा, देवी गलती हमारे तरफ से बिल्कुल भी नहीं है। आपकी बहन अदिति पयोव्रत का पालन करती है। अब सुन लीजिए माताओं, पयोव्रत में किन नियमों का पालन करना होता है। आप लोग भागवत कथा तो बहुत सुनते हो, लेकिन भागवत कथा में जाकर के थोड़ा सा नाच गाने करके और रुक्मिणी जी का ब्याह करके घर पे आ जाते हैं, अथवा भागवत कथाओं में जाते हो तो हमारी माताएं वो रुई लेकर के जाती, वहां बैठे बैठे बत्तियां बनाती है। हमारी कुछ माताएं भागवत कथा में बैठती नहीं है, घूमती है, किसी को चूड़ी बांटती, किसी को बिंदी बांटती, कोई मेहंदी का कौन बांटती फिरती है। मुझे तो यही समझ में नहीं आता, ये सारी चीजें कथा में करने जैसी होती है। अगर कथा आप लोग ध्यान से सुनते तो हमारी संस्कृति का, संस्कारों का इतना नुकसान नहीं होता। और आजकल जैसी बिना मूल्य की औलाद पैदा हो रही है, वैसी औलाद कभी पैदा नहीं होती। पयोव्रत के बारे में सुन लीजिए माताओं, क्योंकि ये जिम्मेदारी आपको दे रखी है कि गर्भवती नारी को गर्भावस्था में हमेशा ही सदचिंतन करना चाहिए, अच्छा विचार करना चाहिए। दूसरा, गर्भवती नारी को रात्रि को सोते समय पैर धो करके सोना चाहिए, सीधा नहीं सोना है, पैर धो करके, पैर सुखा करके फिर सोना है। तीसरा, गर्भवती नारी को झूठे मुंह नहीं सोना है। अगर आपने कुछ खाया है और खाते ही मुख प्रक्षालन करना है, कुल्ला करना है। जिस घर में गर्भवती नारी हो उस घर में बर्तन भांडे झूठे नहीं होने चाहिए। हमारी माताओं की आदत है, रात को खाना खाने के बाद पता नहीं क्या नशा चढ़ जाता है, सारे बर्तन उस सिंक में फेंक करके फिर सो जाती है। जिस घर में गर्भवती नारी हो उस घर बर्तन तो क्या एक चम्मच में झूठी नहीं छोड़नी चाहिए। जिस घर में गर्भवती नारी हो वहां पर एक बात का और विशेष ध्यान रखना चाहिए कि गर्भवती बहनों के बिस्तर के पास में या उनके बेड के पास आसपास में कोई झूठा खाना नहीं होना चाहिए। गर्भवती बहनों को ज्यादा मोबाइल नहीं देखना चाहिए। और जहां तक हो सके मेरे भाई बहनों, गर्भवती बहनों को 9 महीने के लिए फोन स्विच ऑफ करके, टर्न ऑफ करके, बैटरी निकाल करके अलमारी में रख देना चाहिए।